बहुत सारे लोग इसी इसी समस्या में जब फंस जाते हैं कि वो बिलियनेयर गोल्स को चेस कर रहे हैं, कि वो बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपटीशन में भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली उसे काम पे लगा के खूब पैसे बनाना चाहते हैं, खूब फॉलोअर्स जमा करना चाहते हैं। तो मैंने कई बार देखा है, और मैं सच कहूंगी कभी कभी ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मैं ऐसे कोई साध्वी बनने का नाटक नहीं करूंगी, कि मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं टफ कंपटीशन देखती हूँ तो कई बार ना अंदर से एक नेगेटिव इमोशन होने लगता है, फील होने लगता है, और मुझे समझ में ये शुरुआत में नहीं आता। ओके, शायद वो जलन है, शायद वो घबराहट है, अरे मैं पीछे तो नहीं छूट गई। ओके, ये शुरुआत में नहीं समझ में आता, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लगता है कि अरे मैं तो देख रही थी, पढ़ रही थी, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी। तो ये जानकारी प्राप्त करते करते, दूसरों का काम देखते देखते, अचानक मुझे ये फिजिकली अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा हाँ, ये तो ईर्ष्या है, ओ ये तो घबराहट है। तो कंपटीशन कई बार ईर्ष्या और घबराहट को जन्म देती है। इससे हम कैसे बाहर आए? मैं अभी एक बहुत बेहतरीन किताब पढ़ रहा था, कि एक इंसान किस तरीके से एक करेज पैदा करे अपने अंदर, कि उसको लोग स्वीकार नहीं करें। एंड आई थिंक दैट इज द की मैसेज फॉर एवरीथिंग, कि हमें खुद को स्वीकार करना आना चाहिए, ना कि हम दुनिया मुझे स्वीकार कर ले। इस थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा हमारे को अपने अंदर बिल्डअप करना चाहिए। बिकॉज हम रात में जब सोने जा रहे हैं तो अपने आप से ये पूछे ना कि क्या आज जो मैंने पूरे दिन काम किया, आई वॉज लिटरली एंगेज्ड इन दैट। बिकॉज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका हम लोग देख रहे हैं, लोग थोड़े एक्शन माइंडेड हो रहे हैं। वो बहुत ज्यादा पास्ट फ्यूचर में अपना दिमाग रखते हैं। प्रेजेंस के अंदर वो जो एक माइंडफुलनेस है वो इसलिए भी खोता है बिकॉज कहीं ना कहीं अगर एक इंसान फ्यूचर की एंजाइटी में जी रहा है, या फिर वो पास्ट के कोई भी आप देख लीजिए, कोई रिग्रेट है उनको, वो इतनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, तो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर एक खुद के प्रति एक गिल्ट भाव बिल्डअप होता है। वो ग्लानि में आने लग जाता है अपनी लाइफ में। वो अपनी नजरों में ही खुद को गिरा लेता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, यहाँ तक कि हेट्रेड तक चली जाती है वो सोच। तो उस वजह से उसका सेल्फ लव जो है वो कम हो रहा है। और जो कहते हैं ना, आम से ही आम रस निकलता है, अनार से ही अनार का रस निकलेगा। आम से अनार का रस कैसे निकाल रहे हो? तो तुम दुनिया को नहीं प्यार कर सकते अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है। तो तुम्हारे को ये देखना है कि तुम कहीं इस सारे चक्करों में खुद को तो नहीं भूलते चले जा रहे। बिकॉज वो जो डिससैटिस्फैक्शन है वो फिर ऐसे ठीक नहीं होगा। वो तो कहते हैं ना कि वो वायरस घुस गया है तुम्हारे अंदर, जिसमें तुम खुद की एक इल्यूजन वाली परफेक्शन छवि को दिमाग में रख रखा है तुमने, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया के अंदर। तो अगर आपको सही मायने में उस इल्यूजन से बाहर जाना है तो आपको वन डे एट अ टाइम, कई बार तो मैं कहता हूँ वन पोमोडोरो साइकिल एट अ टाइम, कहते हैं ना 25 मिनट की एक साइकिल एट अ टाइम पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें, और हम देखें कि हम कितना एंगेज्ड महसूस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर। नहीं तो वो डिससैटिस्फैक्शन जा कैसे सकता है इंसान। उसको बार बार ये समझना होगा, मेरे को किसी और से कंपटीशन नहीं करना, मेरा कंपटीशन मुझसे है। जो मेरा पिछला परफॉर्मेंस हुआ है उससे मेरा कंपटीशन। मुझे दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना, मुझे खुद की एक्सपेक्टेशन को देखना। मुझे दूसरों को अपने दिमाग में नहीं चलाना, मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है, ना कि अदर्स वैलिडेशंस में जीना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसहार्मनी हो जाएं, हम सबको साथ लेके नहीं चल रहे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड आउट निकाले हम लोग अपने गोल्स एंड एस्पिरेशंस को, कि मैं उसका बच्चा हूँ और मैं इस पृथ्वी पे कुछ देने आया हूँ। मेरी एक कॉलिंग है, मेरा काम है सर्व करना। इंसान का धर्म है सेवा। उसको जो भी काम मिला है वो बेहतरीन सेवा दे, वो जितना बेहतरीन कर सकता है।
नहीं तो करोड़ों लोग हमेशा आपके आगे रहेंगे, करोड़ों लोग आपके पीछे भी रहेंगे। अगर दिमाग में हर वक्त सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि देखो कितने पीछे हैं, या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि देखो कितने आगे हैं, तो वो इंसान बेचैन ही रहेगा, कुछ किया नहीं जा सकता उस पर।